राधे राधे। परम पूज्य महाराज अखंडानंद जी द्वारा रचित मोहन की मोहनी भाग 4। पंडित जी, आखिर आपकी ऐसी दशा कब हुई? पहले पहल आप इस कन्हैया के आकर्षण में कैसे आए? भैया, क्या कहूँ। एक दिन की बात है, मैं यमुना किनारे एक वृक्ष के नीचे बड़ी शांति के साथ संकल्प रहित हो रहा था। समाधि निकट थी, ऐसा विश्वास है। यदि उस समय मेरे शरीर में कोई सुई चुभो देता तो मुझे पता नहीं चलता। बड़ी मस्ती थी, बड़ा आनंद था। एक अनंत ज्ञान के समुद्र में मैं डूब उतर रहा था। इतने में ही एक सुरीली आवाज आई। मैंने पहले तो उपेक्षा करने की सोची, पर कर नहीं सका। मेरे कानों के रास्ते बाहर मन निकल चुका था, पर आवाज कहाँ से आ रही है इसका पता न चला। मैं वहीं छटपटाता रहा। थोड़ी देर बाद वह दिव्य ध्वनि अधिक स्पष्ट होने लगी। मैं उसे अपने पास ही अनुभव करने लगा। जब गौर से देखा तो बड़ी विचित्रता मालूम हुई। पास के पत्थर पिघल रहे हैं, वृक्षों को रोमांच हो रहा है। यमुना की वह तीव्र धारा जब अभी अभी बड़े वेग से चल रही बहती थी, शांत हो गई है। मेरी समाधि तो टूट गई, परंतु वृक्षों पर बैठे हुए पक्षी और बांदरों की समाधि लग गई। वे आंखें बंद किए हुए उस अनंत स्वर लहरी के साथ अपने जीवन को एक करके ना जाने किस अनिर्वचनीय आनंद में मग्न हो रहे थे। अब मुझे ऐसा मालूम होने लगा कि मैं बेहोश हो रहा हूँ, अपनी चेतना खो रहा हूँ। सचमुच थोड़ी देर बाद मेरी चेतना लुप्त हो गई। मैं ना जाने किस लोक में पहुंच गया। थोड़ी देर बाद मुझे कन्हैया कन्हैया की ध्वनि सुन पड़ी, मानो मेरे लिए यह अमृत संजीवनी थी। मैं उठ बैठा, सोचने लगा, ये कन्हैया क्या चीज है? यह नाम मुझे इतना प्यारा क्यों लग रहा है? इसमें ऐसी कौन सी मिठास है? वह मीठी ध्वनि क्या हो गई जिससे सुनते सुनते मैं बेहोश हो गया? इस उधेड़ बुन में पड़ा हुआ था कि किसी की आवाज सुन पड़ी। ओ कन्हैया, देखो, यह एक आदमी बेहोश पड़ा हुआ है, जल्दी आकर इसे उठाओ। मैं समझ गया, इसी की आवाज पहले मेरे कानों में पड़ी, जिसे सुनकर मैं होश में आया था। अब सोचने लगा, अहो कन्हैया, कितना मधुर नाम है। जिसका नाम इतना मधुर है वह कैसा होगा? क्या मैं उसे देख सकूंगा? वह क्षण कितना सौभाग्यशाली होगा जब मेरी आंखें उससे देख देख कर अपना जीवन सफल करेंगी। मैं इस लड़के ने बुलाने पर वे क्या आएंगे? क्या मैं उनको देख सकूंगा? क्या वे मेरे पास आएंगे? क्या मैं अभी उन्हें देख सकूंगा? वे कैसे होंगे? उनके साथ मुझे कैसा व्यवहार करना होगा? क्या मैं उनके चरणों में लौट जाऊंगा? उनके चरणों की धूली अपने सिर आंखों में लगा सकूंगा? क्या वे मेरे सिर पर अपने कर कमल रखेंगे? सब यही सब सोचते सोचते मैं ध्यान मग्न सा हो गया। पर ध्यान कहाँ से होता? पत्तों की खड़खड़ाहट सुनकर जान पड़ता वे आ रहे हैं। मैं छटपटाकर इधर उधर देखने लगता। आखिर वे आ ही गए। नील नीले उजले सांवरे रंग के शरीर से नीलोज्वल ज्योति निकल रही थी। बड़ी चंचलता के साथ चल रहे थे। कांधे पर पीतांबर फहरा रहा था, गले में वनमाला थी, कमर में कछोटी थी, हाथ में बांसुरी थी। एक हाथ से दूसरे सखा का हाथ पकड़े हुए थे। घुंघराले बाल कपोलों पर लटक रहे थे। लाल लाल होठों पर मंद मुस्कान के साथ साथ दांतों की ध्वलिमा अनोखी ही छटा ला रही थी। आंखों से प्रेम की धारा प्रवाहित हो रही थी।
बाहों से अनुग्रह फूटा पड़ता था। लंबे ललाट पर गोरोचन का तिलक बरबस अपनी ओर खींच रहा था। मैंने देखा पर उठ ना सका। मेरा शरीर जड़ हो गया। मन कहता था, सर तू पैरों में जा, पर वह टस से मस नहीं होता था। हृदय कहता था, हाथों झपट कर लिपट जाओ, पर हाथ उठते नहीं थे। विवशता थी मैं विवशता थी मैं चरण धूलि तक छू ना सका। वह सामने खड़े मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। मैंने कुछ कहना चाहा, पर जबान ना खुली। आंखें खुली थी। मैं एकटक उन्हीं की ओर देख रहा था। देखते देखते कितना समय बीत गया पता नहीं। आंखें एकटक लगी थी। हृदय निसंकल्प होकर के आनंद के समुद्र में डूब रहा था। तृप्ति अतृप्ति दोनों ही लापता थी। आखिर उन्होंने अपनी बेग गंभीर ध्वनि से शांति भंग की। मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, पंडित जी, इतने शिथिल क्यों हो रहे हो? आपकी क्या दशा है? मुझसे बोलते क्यों नहीं? उनकी वाणी के सुरीले सुर उनके सुरीले स्वर ने मेरे हृदय को अपना गुलाम बना लिया। मैं विवश था। सब कुछ चाहने पर भी कुछ नहीं कर सका। वे मुस्कुराए। उनकी मुस्कुराहट में जादू था। मैं शक्तिमान हो गया। उनके चरणों में लौट गया। पर एक क्षण भी नहीं हुआ होगा कि उन नन्हे से बालक ने अपने हाथों उठा करके मुझे छाती से लगा लिया। कितना सुखद स्पर्श था। कितना सुकुमार कोमल उनके अंग थे। मुझे भय होने लगा, कहीं मेरे कठोर शरीर के स्पर्श से उनके शरीर में चोट ना लग जाए। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा। मैं निहाल हो गया। आखिल और अंजलि बांध करके सामने खड़ा हो गया। मेरा सिर झुका हुआ था। आंखों से आंसू की धारा बह रही थी। सारा शरीर रोमांचित था। गला रूंधा हुआ था। अब भी बोलने में असमर्थ था। मैं बोल ना सका। उन्होंने स्वयं कहा, तुम मेरे साथ खेला करो। मैं तुम पर कभी नाराज नहीं होऊंगा। अपने लोगों में सर्वदा समानता का व्यवहार चलेगा। कह करके वह चल पड़ा। मेरा सारा संकोच उसी क्षण दूर हो गया और मैं चुंबक के साथ लोहे की तरह उनके पीछे पीछे चलने लगा। थोड़ी देर में बहुत से ग्वाल बाल मिल गए। अनेकों प्रकार के खेल होने लगे। तब से प्रतिदिन प्रातःकाल मैं यहीं आ जाता हूँ। साथ साथ जंगल में खेलता हूँ। मुझे उनका देखे बिना कल नहीं पड़ता। हाँ, बात करते करते बहुत देर हो गई। देखो, अब वह मेरा प्राणधन आता ही होगा। तुम भी अब शांति से दरवाजे की ओर देखते रहो। मेरा हृदय उछल रहा है। देखो देखो, अब वह आने ही वाला है। मैं निस्तंभ भाव से उनके बातें सुन रहा था। उनकी बातों में बड़ा आनंद था। मैं तो इतना मस्त हो गया कि यह बात याद ही ना रहा कि मैं नंद बाबा के दरवाजे पर कन्हैया के निकलने की राह देख रहा हूँ। राधे राधे। आपका दिन शुभ हो।